तो गाइज वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आप लोगों ने दुबई सीरीज़ में बहुत बहुत प्यार दिया मुझे, उसके लिए बहुत दिल से थैंक यू यार। तो भैया ये व्लॉग अबू धाबी के शेख जायद ग्रैंड मॉस्क टूर के ऊपर है, जहाँ पे मैं गलती से पहुँच गया था एंड आई फील सो लकी एंड ब्लेस्ड। शेख जायद ग्रैंड मॉस्क इतना अमेजिंग एंड इतना बड़ा है दोस्तों कि यहाँ पे एक बार में 40,000 से ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट किया जा सकता है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शेख जायद ग्रैंड मॉस्क में रमज़ान के पवित्र महीने में यहाँ पे क्या क्या चीज़ होती है और यहाँ पे मैं किस तरह पहुँचा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। शेख जायद ग्रैंड मॉस्क की जर्नी मॉर्निंग में ही मेरी स्टार्ट हो गई थी जब मैं फेरारी वर्ल्ड के लिए निकला था वो बस से। और मेरा मॉस्क में जाने का कोई प्लान नहीं था दोस्तों, और मेरे ध्यान में भी नहीं था दोस्तों कि यहाँ पे इतना बड़ा मॉस्क है। इस मॉस्क के बारे में मुझे बस के गाइड ने बताया था और उन्होंने ही मुझे ऑफ़र किया था कि आप चलिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। बेसिकली हुआ ये कि जिस बस से मैं आया था अबू धाबी फेरारी वर्ल्ड के लिए, वो बस सिटी टूर के लिए भी जाती है और उसमें कुछ पैसेंजर्स थे सिटी टूर के लिए। पहले मुझे फेरारी वर्ल्ड में और जितने भी पैसेंजर्स थे फेरारी वर्ल्ड के, उनको वहाँ पे फेरारी वर्ल्ड में उतार दिया गया था और उसके बाद ये बस सिटी टूर के लिए निकली। उसके बाद वापसी में उन्होंने फ़ोन करके मुझे पूछा कि मुझे ही नहीं, बाकी जो भी थे वहाँ पे फेरारी वर्ल्ड में, सबको पूछा कि किस किस को शेख जायद ग्रैंड मॉस्क आना है, क्योंकि वही वापसी में आते आते फेरारी वर्ल्ड बीच में पड़ता है। मैंने सोचा आज लास्ट डे है दुबई में, तो एक नया अट्रैक्शन मिल रहा है वो भी फ्री में, कि तो क्यों ना इसको देखा जाए। तो इसी तरह मैं शेख जायद ग्रैंड मॉस्क पहुंचा और आप भी एंजॉय कीजिए ये पूरा टूर। यहाँ पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा रमज़ान के महीने में किस तरह से यहाँ पे इफ्तार की गैदरिंग होती है। और इस मॉस्क की मुझे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ पे दिन में हज़ारों लोग आने के बावजूद भी ये मॉस्क की एंट्री फ्री है। तो दोस्तों यही से स्टार्ट करते हैं हम लोग शेख जायद ग्रैंड मॉस्क की जर्नी। और फिर मैं शेख जायद ग्रैंड मॉस्क पहुंच गया और ये बाहर से ही बहुत अमेजिंग लग रहा था। इस मॉस्क में जाने के लिए एक अंडरग्राउंड टनल है जो इस डोम के नीचे से मॉस्क तक जाता है और आपको करीब 1 किलोमीटर तक का वॉक करना पड़ेगा। यहाँ नीचे एक शॉपिंग मॉल भी है जहाँ आप दुबई का ट्रेडिशनल ड्रेस और दुबई की प्योर गोल्ड से बनी कारपेट भी खरीद सकते हो जो कस्टम फ्री है। और अंदर आते ही आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिससे आपको एक QR कोड मिलेगा और ये QR कोड अंदर जाने के लिए कंपलसरी है। और अंदर जाके आपसे ये गलती से खो जाता है तो आपको सामने के अट्रैक्शन में जाने के लिए नहीं मिलेगा। और फिर एक एंटीक कॉइन गैलरी आती है और ये भी बहुत अमेजिंग था। सिक्योरिटी चेकअप के बाद आपको ये 800 मीटर का लंबा टनल पार करना पड़ेगा शेख जायद ग्रैंड मॉस्क तक पहुंचने के लिए। तो गाइज वेलकम टू द वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन द UAE। और भैया इसका नाम है द शेख जायद ग्रैंड मॉस्क। और इसकी एक खासियत है कि जब भी यहाँ पे जुम्मे की नमाज़ होती है या फिर रमज़ान का सीज़न शुरू होता है तो यहाँ पे एक साथ 50,000 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो मैं इसको आपको अंदर से दिखाता हूँ, चलिए।
ये है मेन प्रेयर हॉल और ये कारपेट जो नीचे बिछी हुई है आप देख रहे हो, ये दुनिया की सबसे बड़ी हैंडमेड कारपेट है जिसको लोगों ने अपने हाथों से बुना है और इसे तैयार करने के लिए लगभग 2 साल लग गए। और इस कारपेट की लेंथ है 60,000 स्क्वायर फीट और इसका वेट 35 टन के बराबर है। मैं अभी आपको रमज़ान के पवित्र महीने की यूएई की सबसे बड़ी इफ्तार गैदरिंग के बारे में बताऊंगा। मैंने यहाँ के ऑफिशियल से बात किया, उन्होंने मुझे बताया कि रमज़ान के टाइम पे यहाँ पे 25,000 से 26,000 लोग अपना फास्ट एक साथ तोड़ते हैं और वीकेंड में ये आंकड़ा 30,000 लोगों के ऊपर हो जाता है। और जब आप इतने लोगों के साथ अपना फास्ट तोड़ते हो तो एक अनादर लेवल की खुशी होती है। थैंक यू सो मच ब्लॉग देखने के लिए यहाँ तक। और अभी वापस जा रहा हूँ दुबई। तो आज आखिरी रात है मेरी यहाँ पे और कल मैं सुबह निकल जाऊँगा एयरपोर्ट के लिए। कल दोपहर के 2 बजे की फ़्लाइट है। तो यहीं पे अपना दुबई का सफ़र ख़त्म होता है दोस्तों। और दुबई एयरपोर्ट का भी मैं आपको एक टूर दे दूँगा कल। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और भैया आज मेरा दुबई में लास्ट डे है। होटल से बस मुझे निकलना है एयरपोर्ट के लिए। तो भैया सामान तो पैक कर लिया है मैंने पूरा। और भैया अभी इंडिया से जब आया था तब एक ही बैग थी, अभी 3-3 बैग हो गई है। तो मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है जिसने सामान मंगाया है यहाँ से। तो भैया बस जल्दी से ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर निकलता हूँ दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 की तरफ। और मुझे यहाँ से बस अभी मेट्रो लेना है। मेट्रो तो यहाँ से 2-2 मिनट में आते जाते रहती है, तो मुझे उतना कुछ टेंशन नहीं है यहाँ से। तो मेट्रो लेना है, डायरेक्ट वो टर्मिनल 3 पे उतारेंगे। तो चलिए दोस्तों ब्रेकफास्ट करते और फिर निकलते दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और मेट्रो से करीब 6 दिरहम दे के मैं एयरपोर्ट पहुँच गया। जब मैं दुबई आया था तो एयरपोर्ट पे अच्छी खासी भीड़ थी और आज कुछ ही लोग दिख रहे हैं। इसका रीज़न आप सब जानते ही होंगे। दुबई एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री जोन जहां आमतौर पे बहुत भीड़ होती है, लेकिन आज कुछ गिनती के ही लोग दिख रहे हैं। Now it's time to say goodbye to Dubai.